हे विनर्स, देखो पेट निकल आना या तोंद का बढ़ जाना, फैट कम ना होना, खाना ना पचना, पेट की कोई भी दिक्कत रहना, अगर आप भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखना। जो फैट है ना, ये सिर्फ हमारी पर्सनालिटी पे ही दाग नहीं लगाता बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। वैसे तो ये जो मोटापा है, ये कोई बीमारी नहीं है अपने आप में, लेकिन सब बीमारियों का कारण जरूर बन जाता है। चाहे वो डायबिटीज हो, बीपी हो, लिवर की प्रॉब्लम हो, हार्ट इश्यूज हो, फैटी लिवर या कई सारे कैंसर्स का रिस्क भी मोटापे या सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से पैदा हो जाता है। अब क्या करें कि फैट परमानेंटली कम हो जाए, और परमानेंटली कम हो जाए साथ में वापस भी दोबारा से ना आए। बस जो बताऊंगा उसको पूरा फॉलो करने की जरूरत है, और गारंटी है मेरी कि रिजल्ट्स आपको एक दिन में ही दिखने लगेंगे। बस वीडियो को पूरा जरूर फॉलो करना है आपने। अब देखो, आप में से 100% एग्री करोगे कि कुछ लोग कितना ही खाते जाए सब पच जाता है, कोई पेट की दिक्कत नहीं होती, खाना पेट में सड़ के बीमारियां पैदा नहीं करता है, और फैट और वेट बढ़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म ठीक है। और वहीं कुछ लोग जरा सा कुछ खाते हैं तो एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, और सबसे बड़ी बात, फैट कट ही नहीं होता, जरा सा खा लो कुछ यहाँ अटका रहता है। वेट है कि बढ़ता ही जाता है, बीमारियां आती हैं, यानी मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ा हुआ है। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म? देखो, बॉडी के सब फंक्शंस, जैसे हार्ट हमारा बीट कर रहा है, बाल बढ़ रहे हैं, हमारे सेल्स रिन्यू हो रहे हैं लगातार, इवन मैं ब्लिंकिंग कर रहा हूं अपने आईज से, ये सब कुछ हमारा बिग चंक ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। वो एनर्जी कौन बना रहा है? वो एनर्जी बना रहा है मेटाबॉलिज्म। मींस कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी इज मेटाबॉलिज्म। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है, जो कुछ, हर एक फिजिकल एक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्शन, हर एक प्रोसेस मेटाबॉलिज्म है। अब देखो, अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए, जो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो क्या होता है? हम खाएंगे कम क्योंकि भूख कम लगेगी, मेटाबॉलिज्म स्लो है तो, लेकिन वेट ज्यादा बढ़ेगा, फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, स्किन जल्दी एज्ड दिखने लग जाएगी। तो अब अगर हमारा मेटाबॉलिज्म कम होगा तो हम कभी भी फैट लॉस नहीं कर पाएंगे, और मेटाबॉलिज्म को अगर हमने सही कर लिया तो कभी फैट और टॉक्सिन्स डिपॉजिट ही नहीं हो सकते। कैसे इसको बूस्ट करना है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले अगर हमको फैट को बर्न करना है, अपने मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करके बीमारियों को अलविदा कहना है, तो सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा अपनी गट हेल्थ पे। और इसमें स्पेसिफिकली हमको गुड बैक्टीरियाज को अपने गट में इंक्रीज करना पड़ेगा। ये अगर हमारी इंटेस्टाइन्स में ज्यादा हुए तो हम मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर सकते हैं, फैट को बर्न कर सकते हैं, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, और एक अमेजिंग हेल्दी लाइफ पा सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहली चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो हमारे गुड बैक्टीरियाज को प्रमोट करती है, वो है फाइबर। फाइबर हमें बेसिकली कहां से मिलता है? फाइबर हमें ज्यादातर मिलता है जो प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं, इनसे हमको फाइबर मिलता है। लेकिन एक चीज मैं अक्सर और बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूं कि खाना खाने से पहले एटलीस्ट 2 खीरे, क्यूकुम्बर आपको खाने चाहिए। एक तो वो आपके एसोफेगस से लेकर नीचे तक जितनी ये पूरी लंबी पाइप है उसको क्लियर करते हुए जाते हैं, टॉक्सिन्स को निकालते हुए जाते हैं। उसके अलावा फाइबर अगर हम 25 से 30 ग्राम लेते हैं तो अमेजिंग उसके पूरी बॉडी पर बेनिफिट है। मैंने ये इस बगोल वाला वीडियो बनाया था, उसमें क्लियरली बताया था कि फाइबर कितना जरूरी है। तो अगर हम कम से कम 30 ग्राम फाइबर दिन का लेते हैं तो हम अपनी जो है इस गुड बैक्टीरिया की क्वालिटी को, क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। और मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो बॉडी सोते सोते भी फैट बर्न करती रहेगी, मशीनरी इतनी तेज चलती रहेगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि दोपहर का जो खाना है, लंच से पहले आप 2 क्यूकुम्बर काट कर, अरे बढ़िया मजे से उसको जरूर खाइए खाने से 15-20 मिनट पहले। और कोशिश कीजिए कि दिन में एक फ्रूट मॉर्निंग में कोशिश कीजिए कि आप ले सकें तो, फ्रूट जैसे एप्पल है उसको जरूर लीजिए। तो ऐसा करने से आपको 10-15 ग्राम फाइबर मिल गया, और बाकी जो पूरे दिन की डाइट है, उसमें रोटी खा रहे हैं, सब्जी है, दाल है, उनमें भी थोड़ा थोड़ा फाइबर होता है, तो वो 30 ग्राम फाइबर जो है बॉडी को पूरा मिल गया। और वो पूरा मिलने से वो गुड बैक्टीरियाज बढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होगा, फैट को काटेगा, खत्म करेगा। एक और चीज जो हमारे गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करने में और हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है, वो है वंसार 45+ मेटाबॉलिज्म बूस्टर। This prebiotic drink is specially formulated with 100% cold pressed, raw, unfiltered and unpasteurized apple cider vinegar with the mother vinegar, जो हमारे गट की इनर लाइनिंग को रिलैक्स करता है एंड गुड बैक्टीरियाज को ग्रो करने में काफी हेल्प करता है। और ये हमें जो फैटी फूड खाने का मन करता है, शुगर या जंक फूड खाने की क्रेविंग्स होती हैं, ये उनको भी शांत करता है। एंड इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फैट योर बॉडी एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द फूड यू ईट। दिस लीड्स टू हेल्दी गट माइक्रोबायोम, जो ये रियलाइज करवाने में हेल्प करता है कि पेट भर चुका है।
और इसमें फाइबर होने के कारण ये पेट को भर भी जल्दी देता है। अब वंसार 45 प्लस मेटाबॉलिज्म बूस्टर इज सूटेबल फॉर एवरीवन, लेकिन स्पेशली जिनकी एज 45 प्लस है उनको तो इसे अपनी डाइट में जरूर इंड्यूस करना चाहिए। अब इस मेटाबॉलिज्म बूस्टर को लेना कैसे है? इसको डायरेक्ट नहीं लेना, बल्कि पानी में डाइल्यूट करके लेना है। इसे यूज करने के लिए इसको अच्छे से शेक कर लें और उसके बाद ये 15 ml एक ग्लास गुनगुने पानी में मिला दें और सुबह सुबह खाली पेट ले लें। और इसको लेने के बाद साफ पानी से आपको कुल्ला जरूर कर लेना है। जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना है उनको। वंसार 45 प्लस मेटाबॉलिज्म बूस्टर आपकी डेली डाइट के लिए एक परफेक्ट एडिशन है, जो कि मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बूस्ट करता है और इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट के लिए मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करता है। इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो, या अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसके सभी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेक कीजिएगा। और 3 ऐसी चीजों का भी आपको ध्यान रखना है जो हमारे गुड बैक्टीरियाज को खा जाती है, बिल्कुल खत्म कर देती हैं, ये बॉडी में नहीं होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहली चीज है स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ हमारे मेंटल सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि हमारे टोटल फिजिकल सिस्टम को, जितने हमारे 5 के 5 सिस्टम चल रहे हैं, चाहे वो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो, हमारा कार्डियक सिस्टम हो, सारे पांचों सिस्टम्स को डिसरप्ट कर देता है स्ट्रेस। तो अगर कभी भी किसी भी समय लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है तो समझो स्ट्रेस के साथ गुड बैक्टीरिया किल होंगे, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा, मोटापा बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, टॉक्सिन्स जमा होने लगेंगे, बीमारियां आने लगेंगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपने हमारा मेंटल डिटॉक्स वाला फ्री ऑनलाइन सेशन अभी तक नहीं लिया तो जरूर ले लो, अपने माइंड को रिलैक्स कर लो, शांत हो जाओ, स्ट्रेस से तो कम से कम छुटकारा पाओ या समझो कि इससे कैसे कॉप अप करना है। तो अगर आपने अभी तक उसके लिए साइन अप नहीं किया, कर लिया तो बहुत बढ़िया, दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि हम लिमिटेड लोगों को यहाँ मौका दे पाते हैं। लेकिन अगर अभी तक नहीं किया, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, गूगल फॉर्म को फिल करो। ये ऑनलाइन जूम पे एक फ्री 1.5 घंटे का सेशन होता है, जिसके लिए आपको इन्विटेशन हमारी टीम सेंड कर देगी। आओ और स्ट्रेस को खत्म करो। और स्ट्रेस के बाद जो चीज हमारे इन गुड बैक्टीरियाज को खा जाती है, ये है बिना फालतू की जो दवाइयां हम लोग खा लेते हैं, स्पेशली जो एंटीबायोटिक्स हम खा लेते हैं बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के। और आज हमारे यहाँ पर तो ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि कोई भी दिक्कत हुई, केमिस्ट के पास गए, केमिस्ट ने कहा जी ये बुखार इससे पैरासीटामोल से तो उतरेगा नहीं, साथ में ये वाली 2 गोलियां और ले लो। अब हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन अक्सर वो एंटीबायोटिक्स दे देता है। तो जब तक डॉक्टर आपका रिकमेंड नहीं करता, डॉक्टर को पता है कब एंटीबायोटिक्स देने कब नहीं देने, अगर वो रिकमेंड नहीं करता तो किसी से भी ऐसे वो एंटीबायोटिक्स खा लेना हमारे पूरे सिस्टम को खराब कर देता है। और सिर्फ एंटीबायोटिक्स नहीं, बल्कि ये बहुत बेफालतू की दवाइयां जो हम हल्का सा भी सिर दर्द हुआ, डिस्प्रिन खा ली, सेरिडॉन खा ली, पैरासीटामोल खा ली, मतलब उसको हमने ऐसे टॉफी की तरह घर पे रखा हुआ है कि जब थोड़ी सी दिक्कत हुई उसके हम होम रेमेडीज नहीं करते हैं, उसके हम वो उपचार नहीं करते हैं जो बिल्कुल ईजिली हमारी बॉडी पे काम करें। अगर आपको चाहिए कि ये बिल्कुल जो बेसिक सी चीजें हैं, इनकी होम रेमेडीज मैं आपको बता दूं कि कैसे चुटकियों में सिर दर्द ठीक कर लें, कैसे जो है अपने बुखार के ऊपर काबू पा लें और बुखार को कैसे समझें, ये सब चीजें अगर आप चाहते हो मुझे कमेंट करके बताना। बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा, साइंटिफिक प्रूवन चीजें लेकर के आऊंगा जो इन सब चीजों से बचाएंगी। तो एटलीस्ट मेडिकेशन से बचो। हर मौके पे सिर दर्द की दवाई, बुखार की दवाई, पेट दर्द, पांव दर्द, ये डिक्लोफेनिक लोग भर भर के खा रहे हैं आज, इनको बंद करो, ये गुड बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। अब देखो यहां तक वीडियो देख लिया तो अब आपके लिए रिवॉर्ड है, क्योंकि अब ऐसी चीज समझाऊंगा जो बिल्कुल साइंटिफिकली आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी, फैट को कट करेगी और कभी इस फैट को वापस नहीं आने देगी। ये है BMR। BMR का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है कि रेस्ट की स्टेट में भी हमारे ऑर्गन्स लगातार काम कर रहे हैं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, इंटेस्टाइन। हमेशा जब हम रेस्ट कर रहे हैं तो भी हमारी बॉडी कुछ ना कुछ तो एनर्जी कंज्यूम कर रही है ना, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी कुछ ना कुछ तो गाड़ी स्टार्ट खड़ी है तो चल नहीं रही, तो भी कुछ ना कुछ तो फ्यूल लग रहा है। वो जो फ्यूल लग रहा है वो पर 1 घंटे के हिसाब से वो उसका एवरेज हो गया खड़ी हुई गाड़ी का, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब अगर उस गाड़ी का इंजन छोटा है, AC नहीं चल रहा है, तो वो फ्यूल कम यूज होगा, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गया। लेकिन अगर वो बड़ी गाड़ी है, मतलब उसका इंजन बड़ा अच्छा खासा बड़ा इंजन है और AC भी भयंकर उसमें चल रहा है, तो उसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, यानी उसकी जो फ्यूल को बर्न करने की कैपेसिटी है, वो बढ़ गई। अब 1 घंटे में अगर गाड़ी नहीं चलती, सिर्फ स्टार्ट भी खड़ी रहे, जो कि लगातार हम जब सो रहे हैं तब भी तो स्टार्ट खड़े हैं, तो वो उस टाइम पर वो ज्यादा फ्यूल बर्न कर रहा है। बड़ी काम की चीज है, समझ लो। बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ गया तो मेटाबॉलिज्म अपने आप स्पीड अप हो जाएगा, क्योंकि सोते सोते भी बॉडी फैट को बर्न करेगी। तो इसलिए अगर BMR अच्छा हुआ तो हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो BMR को बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज है, ये इसके भी साइंस के कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा।
ये है कि आपको अपना मसल मास बढ़ाना पड़ेगा। कि जो 1 केजी फैट टिश्यूज हैं, हमारी फैट टिश्यूज जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, वो 4.5 के कैल पर डे लगभग यूज कर लेते हैं, इतनी कैलोरी बॉडी की यूज कर लेते हैं। लेकिन जो 1 केजी मसल है उसको 13 के कैल पर डे चाहिए, यानी लगभग 3 गुना ज्यादा। यानी कि मसल वाली बॉडी को ऑपरेट होने के लिए ज्यादा कैलोरीज की जरूरत है। इसलिए जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग मसल बिल्डिंग करते हैं, वो आप देखोगे बहुत बहुत कैलोरीज ले लेते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, माइकल फिलिप। वो ओलंपिक्स के ट्रेनिंग के दौरान लगभग 8,000 कैलोरीज एक दिन में ले लेते थे, और फिर भी उसके बाद आप देखोगे बिल्कुल लीन एकदम ऐसे, और कितने ओलंपिक मेडल्स उनके नाम पर हैं। कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उनके मसल ज्यादा होने के कारण वो बॉडी उस सारी चीज को यूटिलाइज कर जा रही है। तो मसल को बढ़ाने के लिए 2-3 बड़ी सिंपल और क्विक चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो प्रोटीन इनटेक को बढ़ाइए, क्योंकि प्रोटीन इकलौती ऐसी चीज है जो हमारे मसल को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। और आज हमारी डाइट से प्रोटीन बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। ऐसा कहा जाता है 1 किलो वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन, 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना होता है। तो जिसकी जो वेट है वो 70 केजीज है, तो उसको कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन लेना होता है। हमारे खाने से हमको 10, 15, 20 ग्राम मिल पाता है। कोशिश कीजिए प्रोटीन वाली एक्स्ट्रा चीजें डाइट में ऐड की जाए। जैसे मैंने आपको बताया, टोफू है, पनीर है, बहुत इजीली आपको दालों में बढ़िया प्रोटीन मिल जाता है। किडनी बीन्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है, पनीर में बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है। चने, हाँ जी, कहाँ गए? मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये मेरे पास तो हमेशा ये पड़े रहते हैं। ये देखो, ये चने पड़े रहते हैं। ये मैं जब भी मंचिंग का मेरा मूड होता है तो मैं ये चने इस तरीके से खा लेता हूँ। प्रोटीन से भरपूर है, फाइबर से भरपूर है, और फैट को किल करते हैं। ये बड़े अच्छी ऑप्शन है, मुझे याद आया तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करता हूँ। छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, लेकर रखता हूँ, ये इनके सिलने का भी डर नहीं होता। और लास्ट में बताता हूँ कि अगर आपने अपना बेसिल मेटाबॉलिक रेट, यानी वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो सोते सोते भी कैलोरीज को बर्न करता रहता है, इसको बढ़ा लो। इसको बढ़ाने के लिए आपको बढ़ानी है एक्टिविटी। मैंने जैसे बोला ना, आज बहुत सारे कैंसर्स तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो गए। बैठे रहते हैं सारा दिन लोग, खाते बैठे, तीसरा काम ही नहीं है कोई। तो कोशिश कीजिए आपकी एक्टिविटी बढ़े। मैं भी क्या करता हूं, मैं भी कोशिश ये करता हूं कि जब मैं अपना काम भी कर रहा होता हूं, इनफैक्ट मुझे कोई रिसर्च कर रहा हूं, किसी टॉपिक को पढ़ रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, तो भी मैं कोशिश करता हूं कि बीच बीच में मैं खड़ा होता रहूं, या फिर खड़ा होकर के कोई बुक पढ़ रहा हूं तो उसको पढ़ लूं, वॉक कर लिया, इधर उधर चल लिया। तो कोशिश कीजिए कि अपनी तशरीफ को उठाइए। मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि श्री राजीव दीक्षित जी कहते थे, जिसकी तशरीफ बैठती है उसके घर में बीमारियां भी आकर बैठ जाती हैं। तो तशरीफ उठाइए, थोड़ी सी इधर उधर चलिए, वॉक कीजिए, थोड़ा सा हाथों पैरों को कसरत कीजिए, हाथ उठाइए, वो थोड़ा सा कमेंट वाले सेक्शन पे जाइए, हाँ हाँ करो, हाँ वहां टाइप करो, थोड़ा बीएमआर बढ़ेगा। नहीं यार, अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो टाइप करके जरूर बताया कीजिए। मेरा उत्साह बढ़ता है, मेरा बीएमआर बढ़ जाता है, मेरी मोटिवेशन, मेरी इंस्पिरेशन बढ़ जाती है, और मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के। जब इतना प्यार, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप अपने कमेंट्स के थ्रू देते हैं तो दिल खुश हो जाता है। और जब आप बताते हैं कि ये वीडियोस आपकी लाइफ में कितना इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो मेरा पैसा वसूल हो जाता है जी। तो इसलिए कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, कैसा क्या और कंटेंट आपको चाहिए, किस चीज के ऊपर जो है मैं आपके साथ कुछ अपने इनसाइट शेयर करूं। वो भी चीजें आप कमेंट करेंगे तो उन पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। और हाँ, वंसार 45+ मेटाबॉलिज्म बूस्टर को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हाँ जी, खुश रहिए, सेहत पर ध्यान दीजिए। इससे बड़ी दौलत और कोई भी नहीं है, और सेहत से बड़ा दोस्त भी और कोई नहीं है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।